जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। स्टडी विद अभी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 9th के जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है गति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोशन। तो आज हम लोग क्लास 9th की साइंस की बुक का एक क्वेश्चंस आप लोगों के साथ अभी लगाएंगे और दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ ही लगाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है साथी, वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। साथियों, सब्जेक्ट हमारा है साइंस क्लास 9th की बुक का फर्स्ट चैप्टर है गति। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है साथी, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उस चैप्टर को हम लोग सबसे पहले करेंगे और उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर होंगे उनको हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो चलिए साथी, हमारा जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है गति, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, मोशन। ठीक है, गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे साथी, मोशन। ठीक है मित्रों, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है साइंस का, पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है। एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यह 20 मीटर ऊपर जाकर वापस जमीन पर खड़ी लड़की के हाथ से लौट आती है। यानी कि जब लड़की गेंद को 20 मीटर ऊपर फेंकती है, 20 मीटर ऊपर लड़की अपने हाथ से गेंद को फेंकती है, तो वह गेंद वापस 20 मीटर उसी लड़की के हाथ में आ जाती है। क्वेश्चन यह कह रहा है, ठीक है साथी, वापस लौट आती है। तो गणना करो कि गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी। दोस्तों, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि जब लड़की ने 20 मीटर ऊपर गेंद अपने हाथ से फेंका, तो जब गेंद 20 मीटर ऊपर गई, अगर गेंद 20 मीटर ऊपर जाती है तो 20 ही मीटर तो नीचे आएगी। सिंपल सी बात है साथियों। देखो मित्रों, यही तो कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी कि जितने मीटर गेंद ऊपर गई उतने ही मीटर गेंद नीचे भी आएगी। ठीक है, तो हम विधिवत एकदम फिगर की सहायता से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आप लोगों के सामने सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद आप लोगों को पूर्ण तरीके से पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यह 20 मीटर ऊपर जाकर जमीन पर लड़की के हाथ से लौट आती है। कितने मीटर ऊपर जाती है? मान लीजिए ये है लड़की। ठीक है, मान लीजिए ये है लड़की। ठीक है साथी, ये क्या है, लड़की। ठीक है, ये है, मान लीजिए हमने क्या इसको मान लिया, ये है लड़की। ठीक है, गेंद कितने मीटर ऊपर जाकर जमीन पर लड़की के हाथ से लौट आती है? 20 मीटर, है ना। मान लिया ये है गेंद, हमने इसको कितने मीटर ऊपर फेंका? 20 मीटर। ठीक है, ये है गेंद, ये क्या है साथियों? गेंद। ये है गेंद और हमने कितने मीटर इसको ऊपर फेंका? 20 मीटर। इसकी जो कुल दूरी कितनी होगी? 20 मीटर होगी। हमने 20 मीटर ऊपर गेंद फेंक दिया। फिर क्या कह रहा है? जाकर लड़की के हाथ से लौट आती है, यानी कि लड़की ने जब गेंद फेंका तो वापस लड़की के हाथ में गेंद दोबारा से आ गई। तो जब हमने 20 मीटर ऊपर फेंका तो नीचे कितने मीटर आएगी? 20 ही मीटर तो आएगी। अगर गेंद 20 मीटर ऊपर गई तो 20 ही मीटर नीचे आएगी उसी के हाथ में। तो क्वेश्चन क्या कहने का मतलब है? यही कहने का मतलब है, ठीक है, कि 20 मीटर ऊपर फेंका और 20 मीटर नीचे आ गई गेंद। तो अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है साथी, सबसे पहले क्या करेंगे कि कितने मीटर गेंद ऊपर गई और कितने मीटर नीचे आई, उसी को सिर्फ ऐड करना है और हमें गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो देखो साथी, गेंद जब ऊपर गई तो कितने मीटर ऊपर गई, यानी कि जाने पर कितने मीटर गई थी? 20 मीटर। तो लिखेंगे प्यारे साथी 20 मीटर। और गेंद वापस लड़की के हाथ में कितने मीटर आई? कमेंट करके आप लोग बताइए। जाने पर 20 मीटर और आने पर भी सेम वैल्यू है, उतनी ही रहेगी 20 मीटर। लिखेंगे आने पर आई कितने मीटर? 20 मीटर।
ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन है कि गेंद कितने मीटर ऊपर गया और कितने मीटर नीचे आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जाने पर प्लस आने पर, जब जाना और आने को दोनों को प्लस कर देंगे तो गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो लिखेंगे साथी, जाने पर प्लस आने पर गेंद कितने मीटर ऊपर गई, 20 मीटर गई, प्लस और गेंद कितने मीटर लड़की के हाथ में वापस आई, कितने मीटर पर, 20 ही मीटर पर प्यारे साथी, 20 कर दिया। और 20 को जब हम लोग प्लस करेंगे तो कितने मीटर हो जाएगा प्यारे साथी, 40 मीटर। यही क्या हो जाएगा प्यारे साथियों आपका आंसर। ठीक है, तो ये हमारा 40 मीटर आंसर में प्राप्त हो गया। गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी कितने मीटर, 40 मीटर। फिर से समझेंगे साथी, ये है हमारा गेंद, ये है लड़की के हाथ। ठीक है, तो गेंद को जब हमने 20 मीटर ऊपर लड़की ने फेंका तो कितने मीटर नीचे उसी लड़की के वापस हाथ में प्राप्त हुआ, 20 ही मीटर पर प्राप्त हुआ। यही दूरी तय करनी है, गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी जब 20 मीटर ऊपर गई तो 20 ही मीटर तो साथी नीचे आएगी। तो गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है साथी, 40 मीटर। ठीक है प्यारे साथी, अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चंस लेंगे हम और उसको भी हल करेंगे। सिर्फ उसमें गेंद द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना था, उसमें गेंद द्वारा विस्थापन ज्ञात करेंगे। ठीक है, गेंद द्वारा विस्थापन। तो चलिए साथी इसको रफ कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चंस जो होगा उसमें सिर्फ हमें विस्थापन ज्ञात करना है। प्यारे साथी, इसी प्रकार से आप लोग भी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को भी ऐड करेंगे। ठीक है प्यारे साथी, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे। सिर्फ इस 20 की जगह पर हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 40 कर लेंगे। ठीक है साथी, और गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी हमने निकाला। इस क्वेश्चन में गेंद द्वारा कुल विस्थापन निकालेंगे, गेंद द्वारा कुल विस्थापन। ठीक है, गेंद द्वारा कुल विस्थापन निकालेंगे। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हमने 40 मीटर इसमें कर दिया है और उसमें गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना था और इसमें गेंद द्वारा कुल विस्थापन। ठीक है प्यारे साथी, क्वेश्चन को एक बार रिपीट करेंगे। क्वेश्चन है, एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यह 40 मीटर ऊपर जाकर वापस ज़मीन पर लड़की के हाथ से लौट आती है। तो गणना करो कि गेंद द्वारा कुल विस्थापन। क्वेश्चन को हल करने का ट्रिक वही रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा इसमें ट्रिक चेंज होगा। इसमें कुल विस्थापन निकालना है और उस क्वेश्चन में गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालना था। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले गेंद को ऊपर 40 मीटर फेंक रहा है, कौन फेंक रहा है, लड़की। सबसे पहले लड़की का फिगर बनाएंगे। ये मान लिया है लड़की। ठीक है, और ये हुए लड़की के पैर। ठीक है, और ये हुए लड़की के हाथ। ठीक है, कितने मीटर ऊपर फेंक रहा है, 40 मीटर। ये मान लिया कि गेंद है और कितने मीटर ऊपर फेंक रहा है, 40 मीटर, और ये भी गेंद है। गेंद से गेंद की दूरी कितनी है, 40 मीटर। 40 मीटर ऊपर फेंक रहा है तो ये क्या हुआ, 40 मीटर। ठीक है, अगर लड़की ने गेंद को 40 मीटर ऊपर फेंका, लड़की ने गेंद को 40 मीटर ऊपर फेंका तो वापस कितने मीटर नीचे आएगा। मान लीजिए ये मार्कर है, इसको हमने 40 मीटर ऊपर फेंक दिया या 80 मीटर ऊपर फेंक दिया या 90 मीटर फेंक दिया या 10 मीटर फेंक दिया, 20 मीटर, 30 मीटर, कुछ भी मैंने फेंक दिया। जितने मीटर मैंने ऊपर इसको फेंका, तो कमेंट करके बताइए कि जितने मीटर फेंकेंगे उतने ही मीटर नीचे आएगा
या उससे अधिक आएगा? यस और नो में कमेंट करिए आप लोग, ठीक है। तो अगर हमने इसको 40 मीटर ऊपर फेंका तो 40 मीटर ही नीचे आएगा, क्योंकि 40 मीटर का ही डिस्टेंस है बीच में, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि हमने 40 मीटर ही फेंका है, ठीक है। तो 40 मीटर फेंका ऊपर तो 40 मीटर ही नीचे आएगा। कितने मीटर आएगा? 40 मीटर की दूरी कितनी होगी? 40 मीटर, ठीक है। अब इसको हल करेंगे। देखो, गेंद द्वारा कुल विस्थापन वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो कुल दूरी है फेंकने की और वापस आने की, उन दोनों को आपस में माइनस करना है, बस हमें कुल विस्थापन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और तय की गई कुल दूरी में क्या करना था, आने पर और जाने को हम लोग ऐड कर देते थे, यानी कि प्लस कर देते थे, और विस्थापन में सिर्फ माइनस करना है, बस इतना याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं। गेंद कितने मीटर ऊपर गई और कितने नीचे आई, सबसे पहले यह लिखेंगे, ठीक है। कितने मीटर गई यानी कि जाने पर, कितने मीटर ऊपर गई? 40 मीटर, लिखेंगे 40 मीटर। और गेंद जब 40 मीटर हमने फेंका तो वापस कितने मीटर आई? 40 ही मीटर तो आएगा, तो लिखेंगे आने पर 40 मीटर। अब देखो विस्थापन में क्या करना था, अभी अभी हमने आप लोगों को बताया कि जाने को आने से माइनस कर देंगे, बस हमें कुल विस्थापन मिल जाएगा। तो साथ ही लिखेंगे जाने पर माइनस आने पर, ठीक है, हमने लिख लिया। कितने मीटर गेंद ऊपर फेंकी गई? 40 मीटर, लिखेंगे यहाँ पर 40 मीटर। माइनस कितने मीटर नीचे वापस आई? 40 ही मीटर तो आई, लिखेंगे 40। जब हम जाने से और आने से जब हम माइनस कर देंगे तो आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा? प्यारे साथी मित्रों, स्टडी विद अभी के छात्रों, इस क्वेश्चन को एकदम विधिवत तरीके से पोस्टमार्टम करना है आप लोगों को। मेरे रसगुल्ले, वाइट वाले रसगुल्लों, इस क्वेश्चन का विधिवत तरीके से पोस्टमार्टम करना है, ठीक है। तो जब हम 40 और 40 को जब माइनस करेंगे तो इसका पोस्टमार्टम होकर के कितना प्राप्त होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। जब 40 माइनस 40 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आंसर प्राप्त होगा? 0 मीटर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। प्यारे साथी, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है, गेंद द्वारा कुल विस्थापन जिसमें निकालना होता है, जाने पर और आने पर दोनों को माइनस कर देंगे, बस हमें कुल विस्थापन प्राप्त हो जाएगा। ये तो था विस्थापन वाला क्वेश्चंस। और अगला जो हमने क्वेश्चंस अभी हल किया आप लोगों के सामने एकदम विधिवत पूर्ण तरीके से, जिसमें गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी, फ़र्क सिर्फ इतना है कि गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी में सिर्फ आने और जाने को प्लस करना था, ठीक है। और विस्थापन जिसमें निकालना होता है उसमें जाने पर और आने पर दोनों को माइनस कर देते हैं।